नमस्कार, मैं हूं जैनिश मिस्त्री और आपका स्वागत है पब्लिकेशन न्यूज में। कांग्रेस की प्रमुख नेता सोनिया गांधी ने अपने एक लेख से पीएम मोदी पर जोरदार हमला बोला है। बता दें कि प्रमुख अंग्रेजी अखबार द हिंदू में लिखे संपादकीय में सोनिया गांधी ने लिखा कि पीएम मोदी संसद में आम सहमति की बात तो करते हैं, लेकिन वो खुद टकराव को बढ़ावा देते हैं। सोनिया गांधी ने आगे लिखा कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि प्रधानमंत्री लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों को समझे हैं और उससे सहमत हैं और उन्होंने मतदाताओं के संदेश पर गौर किया है। लेख में सोनिया गांधी ने नीट परीक्षा में धांधली को लेकर कहा, परीक्षा पर चर्चा करने वाले पीएम पेपर लीक पर चुप्पी साधे हुए हैं। इस परीक्षा ने देश भर के तमाम परिवारों को तबाह करके रख दिया। सोनिया गांधी ने लोकसभा में इमरजेंसी पर मोदी सरकार के प्रस्ताव को लेकर भी जवाब दिया। सोनिया ने कहा, 1977 के चुनाव में लोगों ने इमरजेंसी पर अपना फैसला सुना दिया, जिसे बिना हिचकिचाहट और स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया। लेकिन 3 सालों के अंदर ही कांग्रेस को इतना बड़ा बहुमत मिला, जिसे पीएम मोदी की पार्टी बीजेपी अब तक हासिल नहीं कर पाई। वहीं सोनिया गांधी ने अपने लेख में संसद सत्र के संचालन के तरीके पर भी सवाल उठाए और अपनी निराशा जाहिर की। सोनिया ने लिखा, 18वीं लोकसभा की शुरुआत में ही संसद में मतभेद देखा गया और किसी को भी साथ लेकर नहीं चला गया। वो आम सहमति के महत्व का उपदेश देते हैं, लेकिन टकराव को महत्व देते रहते हैं। बताते चलें कि संसद में बीते दिनों विपक्ष ने नीट मामले पर बहस के लिए बड़ा हंगामा किया था, मगर सोनिया गांधी ने अपने लेख से साफ किया है कि वो सोमवार को राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा को तैयार होगा। वहीं कांग्रेस प्रमुख ने कहा, चुनाव नतीजे पीएम मोदी के लिए निजी राजनीतिक और नैतिक हार का संकेत हैं। जनादेश ने नफरत और विभाजनकारी राजनीति को सिरे से खारिज किया है, मगर पीएम का व्यवहार ऐसा है मानो जैसे कुछ बदला ही ना हो। वो आम सहमति का उपदेश देते हैं, लेकिन टकराव को भी बढ़ावा देते हैं। लगता ही नहीं कि उन्होंने जनादेश को समझा है। सोनिया ने कहा, डिप्टी स्पीकर पद को लेकर विपक्ष की मांग को मंजूर नहीं किया गया। पीएम और उनकी पार्टी द्वारा इमरजेंसी को फिर से उछाला गया। इसमें स्पीकर भी शामिल थे, जिस पद को निष्पक्षता के लिए जाना जाता है। इन सब से आपसी सम्मान और एक साथ ही की एक नई शुरुआत की उम्मीदें धुल गई हैं। वहीं सोनिया गांधी ने कहा, चुनाव प्रचार के दौरान पीएम ने अपनी मर्यादा और जिम्मेदारी को नजरअंदाज कर सांप्रदायिक झूठी बातें फैलाई। उनके शब्दों ने सामाजिक ताने बाने को काफी हद तक नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने मणिपुर हिंसा को लेकर भी पीएम और बीजेपी को घेरा है। उन्होंने कहा कि फरवरी 2022 में मणिपुर में विधानसभा चुनाव में भाजपा और उसके सहयोगियों को पूर्ण बहुमत मिली। हालांकि फिर भी 15 महीनों के अंदर ही मणिपुर जलने लगा, या यूं कहें कि उसे जलने दिया गया। सैकड़ों लोग मारे गए और हजारों लोग बेघर हो गए। इस सबसे संवेदनशील राज्य में सामाजिक सद्भाव बिखर गया है। फिर भी पीएम के पास ना तो राज्य का दौरा करने का वक्त है और ना ही इच्छा, ना ही वो इसके राजनीतिक नेताओं से मिलने की इच्छा रखते हैं। इसमें कोई ताज्जुब नहीं है कि उनकी पार्टी ने वहां दोनों लोकसभा सीटें खो दी हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि मणिपुर के विविध समाज को घेरने वाले संकट से निपटने में उनकी सबसे असंवेदनशील भूमिका पर इसका कोई असर पड़ा है। उन्होंने विपक्ष द्वारा भारत की आवाज को प्रतिबिंबित किए जाने की भी बात कही। सोनिया ने कहा कि हम विपक्ष में संसद में संतुलन और उत्पादकता बहाल करने के लिए एकदम प्रतिबद्ध हैं, ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि उन लाखों लोगों की आवाज सुनी जाए जिन्होंने हमें अपने प्रतिनिधियों के तौर पर वहां भेजा है। वहीं सोनिया के इस लेख को रेखांकित करते हुए राज्यसभा में विपक्ष के नेता और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी पीएम मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने हाल के संसदीय चुनावों में मतदाताओं द्वारा दिए गए संदेश पर चिंतन न करने का आरोप लगाया। आपके इस विषय पर क्या विचार हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही बने रहें पब्लिकेशन न्यूज के साथ। धन्यवाद।